नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको राजा हरिश्चंद्र के चरित्र की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। पक्षी कहते हैं, पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजश्री रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। उस समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातरवाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी अन्याय करता है? यों कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्धि नहीं हो सकी है। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्मसंयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए? इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोधपूर्वक ये बात कही, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है? बल और प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को दैदीप्यमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है? राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियां के रूप में रो रही थीं क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गईं। तदंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्ते की भांति थरथराकर कांपने लगे। इतने में विश्वामित्र बोल उठे, ओ दुर्मात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनयपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह मेरा धर्म था। प्रभु, इसे आप मेरा अपराध न माने। मुनि, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ, किसको दान देना चाहिए, किनकी रक्षा करनी चाहिए और किनके साथ युद्ध करना चाहिए? हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई है ऐसा अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दें। पक्षीगण कहते हैं, महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्नचित्त से कहा। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, आपको मैं क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई समझें। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरवासियों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने
धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के साथ ही रहता है, परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्नचित्त से तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र बोले, राजसे, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है, तो मुझे तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा? हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्मान, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए, फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की बात ही क्या है? विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी है, तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम बतकल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहिताक्ष को साथ ले वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? हरिश्चंद्र, भगवान, यह अकंटक राज्य तो मैंने आपको ही दे दिया, अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। राजन, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को जितने संतोष हों, उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए, अतताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा आर्तजनों की रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समय अनुसार अवश्य आपको दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र बोले, ब्रह्मर्षि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नरश्रेष्ठ, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पक्षी कहते हैं, विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी, सेवागण तथा पूर्ववासी मनुष्य विलाप करने लगे। हाँ नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले राजसे, यदि आप धर्म समझे तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए, हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारविंद की रूप सुधा का पान कर लें, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। हाय, जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद लेकर चल रही है। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते हैं, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हाँ राजन, मनोहर भौरों, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से धूसरित एवं क्लेश युक्त होकर ना जाने कैसी दशा को प्राप्त होगा। नरश्रेष्ठ, ठहर जाइए, यही अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है, विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। नाथ, अब हमें स्त्री पुत्र धन धान्य आदि से क्या लेना है? यह सब छोड़कर हम लोग आपके ही साथ छाया की भांति रहेंगे। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामिन, आप हमें क्यों त्याग कर रहे हो? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वही सुख है, जहाँ आप हैं वही नगर है, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है। पूर्ववासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोक मग्न हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है, तब वे उनके पास आ पहुँचे और
रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस लेना चाहता है। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा काँप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। वह सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थककर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देख महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह रहे थे, भगवान जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्वेदेव आपस में इस प्रकार कहने लगे, ओह यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया। विश्वेदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको श्राप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन महामुनि ने कहा, मनुष्य होने पर भी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त होगे। तदंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव थे। महामुनि विश्वामित्र के श्राप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा से संबंध रखने वाली बातें तुम्हें बतला दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? जैमिनी बोले, आप लोगों ने क्रमशः मेरे प्रश्न के उत्तर में ये सारी बातें बताई। अब मुझे राजा हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। अहो, उन महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। श्रेष्ठ पक्षियों, क्या इन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त नहीं हुआ? पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी हो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी शैब्या चल रही थी। दिव्य वाराणसी पुरी के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य की भोग्य भूमि है, भोग्य भूमि नहीं है। इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसे निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। उन्हें उपस्थित देख राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले, मुने, ये मेरे प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता है उसे उत्तम अर्थ के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हैं तो इसके लिए भी आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले, राजश्री, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोवन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊँगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यों कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दासता स्वीकार कर लूं। बस अपने को ही बेचना ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचे मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा,
महाराज चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य होता है। नरश्रेष्ठ पुरुष के लिए अपने ही सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शैव्या फूट फूट कर रोने लगी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।